रात के करीब 2:30 बज रहे थे और मैं नाइट शिफ्ट करके ऑफिस से घर की तरफ वापस लौट रहा था। हर रात की तरह वह रात भी काफ़ी शांत और काली भयावह रात लग रही थी। वाहन ना होने की वजह से करीब 2 साल से ये महानगर की जो सड़कें हैं, लंबी लंबी खूबसूरत सड़कें मेरे साथ हम साए की तरह चलती थी। मैं सोचता था, बाप रे, इतनी लंबी लंबी भूतिया सड़कें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। मैं चलता जाता हूँ, फिर भी ये भूतिया सड़कें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। कहीं कहीं पे इतना खूब अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ जाए पता ही नहीं चलता था, और कहीं कहीं इतनी झिलमिलाती लाइटें कि सड़क को बस देखते रह जाओ ऐसा मन करता था। उस रात मई की बेरहम गर्मी थी और माथे से टपकता पसीना था। तभी अचानक से चलते चलते एक बहुत ही प्यारी सी ठंडी हवा का झोंका जैसे मेरे बदन को छू गया। इतनी गर्मी में ठंडी हवा का झोंका देखने के बाद अचानक से मेरा कुछ गुनगुनाने का मन कर गया, क्योंकि काफ़ी देर से मैं चल रहा था और गर्मी से लथपथ था। तो ऐसे में लाजिमी है कि अगर ठंडी हवा का झोंका आता है तो आपका मन खुश हो जाता है। तो मैं वैसे ही चलते चलते कुछ गुनगुनाने लग गया, क्योंकि सफ़र अभी लंबा था। तो मैं सोच रहा था कि कुछ गुनगुनाते गुनगुनाते ये सफ़र कट जाएगा। चलते चलते अचानक से सड़क के किनारे मुझे सब सी अधेड़ उम्र की महिला दिखाई दी। उसने एक बैग टांग रखा था। करीब 100-200 मीटर पहले मुझे वो दिखाई देने लगी। उसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी थी और पल्लू से अपना सर ढक रखा था, और पास में ही एक ब्रीफकेस, जिसको हम बैग कहते हैं, वो रख रखा था। उसे फिर से 100 मीटर आगे खड़ा देख मेरी तो मानो हालत सी खराब हो गई। वो जो ठंडी हवा का झोंका था कब गर्म हवा के झोंके में तब्दील हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने कुछ भी बिना सोचे डरते डरते आंख बंद किया और फुल स्पीड से दौड़ा। मैं दौड़ता गया और कब उस औरत को मैंने क्रॉस किया मुझे खुद भी नहीं पता, और सीधे घर जाकर ही रुका। मुझे आज तो ऐसा लग रहा था मानो मेरी आज आखिरी रात है और ये औरत मुझे चबा चबा कर खाएगी। अगले दिन फिर से मेरी नाइट शिफ्ट थी और 5 बजे मैं फिर से ऑफिस पहुंच गया, और वहाँ के एक बुजुर्ग कर्मचारी को मैंने पिछले रात की पूरी घटना बताई तो वो हंसने लग गया। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम बुच्चर खाने की बात कर रहे हो? मैंने बोला, कौन सा बुच्चर खाना? क्योंकि मैं उस रास्ते से जाता था और जनरली रात को ही जाता था डेली, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि रास्ते में कहाँ क्या, कौन सी शॉप, कौन सी दुकान, क्या लोकेशन पड़ती है। तो मैंने बहुत हैरान होकर पूछा कि आप कौन से बुच्चर खाने की बात कर रहे हो? सारी स्टोरी बताने के बाद उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे बताया कि बेटा, तुम जिस रास्ते से हर रोज रात को 2:30 बजे जाते हो, उस रास्ते में एक बुच्चर खाना आता है। उस बुच्चर खाने के सामने का जो रोड है वो वहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि कई साल पहले एक लेडी बस का इंतज़ार कर रही थी, और जिस बस का वो वेट कर रही थी, गलती से उसी बस ने उसे रौंद डाला था और उसकी ऑन द स्पॉट वहीं पे मृत्यु हो गई। तो तब से तुम्हें ही नहीं, बहुत सारे लोगों को वह दिखती रहती है, पर वो बहुत ही भली आत्मा है, कभी किसी का नुकसान नहीं है। इसलिए कल रात दिखने के बावजूद तुम्हारा कोई नुकसान नहीं था। पर मुझे ये सब बातें, ये बातें जो मेरा नुकसान करेगी या नहीं करेगी, मुझे ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं और समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो बस ये लग रहा था कि मुझे अब हर रोज उस आत्मा का सामना करना है, क्योंकि मेरा जो रास्ता था नाइट के बाद वो वही था जिस रास्ते पे कल मुझे वो आत्मा थी। तो मेरी तो लगी पड़ी थी कि मैं अब क्या करूं, कैसे मैं ऑफिस आऊँगा और कैसे मैं वहाँ पर क्या करूँ। तो मैं बस इसी सोच में लगा था। तो यही थी उस लड़के की स्टोरी जो उसने मुझसे शेयर की। तो आत्माएं बहुत तरीके की होती है, बहुत सारी आत्माएं अच्छी होती हैं जो आपका नुकसान देती, वो अपना कुछ मैसेज आप तक पहुंचाना चाहती है ताकि आप उसको मुक्ति पाने में उसकी हेल्प कर सकें। और बहुत सारी दुष्ट आत्माएं भी होती हैं, तो उनसे हमें बचकर रहने की आवश्यकता होती है। तो जिस तरह से वो आपको अपना प्रेजेंस फील कराती है, उससे काफ़ी हद तक अनुमान लग जाता है कि जो स्पिरिट है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव।
कि अच्छी आत्मा है या बुरी आत्मा है। तो आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके पास भी कोई रियल स्टोरी, फिक्शंस नहीं चाहिए, अगर कोई आपके साथ भी ऐसी घटना हुई है तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर या कुछ भी नंबर शेयर मत करना, सेफ नहीं होता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, शेयर कर सकते हो। मैं आपकी स्टोरी आपके चैनल के नाम के साथ ज़रूर शेयर करूंगी अपने चैनल में। तो अगली स्टोरी के लिए बने रहेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।